गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मैथ्स एडुकेशन इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। आज का जो क्लास है वो हम लोगों का लास्ट क्लास है एरिया का, और आज हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन कराया जाएगा जो जेई मेन में आ चुका है, और कुछ ना कुछ एवरी क्वेश्चन से सीखने को आपको मिलेगा। एवरी क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंसेप्ट देगा आपको, और बोर्ड में ट्रायंगल का एरिया काफ़ी पूछता है। पता नहीं क्यों ट्रायंगल का एरिया वो पूछते रहता है। पिछले लेक्चर वीडियो में आपको ट्रायंगल का एरिया बताया गया था, और उसको बताया गया था जब वर्टिसेस दिया हुआ था। और कभी कभी ट्रायंगल का एरिया पूछता है जब साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ रहता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो कैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लिखो, find the area of the triangular region. Find the area of the triangular region bounded by whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1, and x is equal to 4। क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया बताइए ट्रायंगुलर रीजन का, जिसके साइड्स का जो इक्वेशन है ये यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये भी पता है कि जो ट्रायंगुलर रीजन है वो ट्रायंगल होता है और उसका 3 साइड्स होता है, और तीनों साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू यहाँ 2x प्लस 1। तो हम लोग इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। फाइंड x when y इज इक्वल टू 0। तो देखो y अगर 0 हो जाता है तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा -12। फिर फाइंड y when x इज इक्वल टू 0। तो y यहाँ 2, x के जगह 0 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो एक इक्वेशन का काम हो गया, इसका काम हो गया। उसका x इंटरसेप्ट -12 आया और y इंटरसेप्ट 1 आया। अब चलिए दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। फिर वैसे ही क्या कीजिए, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखिए, 3x प्लस 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1/3। और फिर क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की जगह 0 रखो, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और ये तो पता ही है कि ये आपको दिया हुआ है थर्ड नंबर जो लाइन, उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 एक लाइन होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस, और ओरिजिन से 4 डिस्टेंस आगे होगा।
ओरिजिन से 4 डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल राइट साइड में वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं इसका। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू -12 है, वाई का वैल्यू 1 है। तो देखिए ये वाई का वैल्यू 1 है, तो इतना दूरी 1 है, तो इसका आधा यहाँ हम लोग ले लेते हैं -12। और हम लोग इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं इक्वेशन देखकर। तो हम लोग पॉइंट को प्लॉट किए फिर लाइन खींचे। दूसरा जो लाइन है उसका इंटरसेप्ट है y1 और x का वैल्यू -1/3। तो यहाँ देखेंगे 1/3 मतलब -0 पॉइंट कितना 3, और 1/2 इक्वल टू -0.5। तो यहाँ होगा कहीं, यहीं कहीं आएगा -1/3। और ये तो 1 ही है ना, ये तो 1 ही है, ये तो y1 ही है। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। एक काम करो, आप पहले इसको लिखो, इधर नहीं बन पाएगा फिगर, फिगर इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इसको लिखो पहले, आप इसको लिखिए, इसको लिख लो। ये 1 हुआ और ये -12, और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन का जो इक्वेशन होगा y = 2x + 1, और इसका इंटरसेप्ट हम लोग आया था ना। तो देखो ये -1/2 है ना, ये -1/2 है, ये है -1/2। और -1/3 कहाँ आएगा, कहीं यहीं आने वाला है, क्योंकि इतना वैल्यू कितना -0.5 और इतना -0.3। तो और x इंटरसेप्ट -1/3 और y कितना 1 ही आया था ना। अब देखो, अब लिखे हो उसको, इसको अगर हम लोग मिलाते हैं, ऐसे कुछ आ रहा है, ये आगे ऐसे जाएगा। और एक तीसरा नंबर लाइन है, हाँ, तो इसका हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन है y = 3x + 1, और एक थर्ड है वो x = 4, कहीं यहीं आएगा ना, x = 4, तो 4 डिस्टेंस। तो बोल रहा है ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एरिया है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। और देख रहे हैं ना, ये यहाँ ओरिजिन है, 0 to 4 के बीच में एक अप कर्व है, एक डाउन कर्व है। तो 0 to 4, और किसका लिमिट लिया ना, एक्स एक्सिस का। तो ऊपर वाला लाइन का इक्वेशन जो y लिखेंगे और इसमें y का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि लिमिट ले लिए हम लोग x का। तो जो ऊपर वाला लाइन है देखिए, उसका इक्वेशन क्या है, 3x + 1 है, तो 3x + 1। और जो डाउन कर्व है नीचे में, उसका इक्वेशन देखिए क्या है, 2x + 1 है, -2x + 1। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा वही एरिया होगा। 0 to 4, 3x - 2x x हो जाएगा, और 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा x² / 2। 0 to 4, 4 रखते हैं तो 16/2 8 हो गया, -0, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए, तो इस तरीका से आप
आपको ट्रेंगल का एरिया दो टाइप का बताया गया, एक जब वर्टिसेस दिया हो, तो वर्टिसेस दिया हो उसको आप पिछले लेक्चर में आपको सिखाया गया था, और आज इक्वेशन दिया हुआ है। तो कैसे इक्वेशन अगर दिया हुआ रहता है तो तीनों इक्वेशन को हम लोग पहले एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, और प्लॉट करने के बाद फिर से तीनों को ड्रॉ करके, और पहले तो पता करेंगे ना कि कहाँ कटिंग है। जो सब लिखे थे फाइंड एक्स फाइंड वाई, कटिंग पता चला था, उस कटिंग के आधार पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और तीनों लाइन मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, and the line x by 3 plus y by 2 is equal to 1. तो देखिए लैंग्वेज लिखना तो आप सीख गए हो। एक्स स्क्वायर किसका, ए 9 है ना, तो कैसे हम लोग करते हैं बताओ। गिवन इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो एक्स के नीचे जो 3 है वो बड़ा है वाई के नीचे से, सो कौन सा एलिप्स होगा बताओ। हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट ज़्यादा है ना, वाई इंटरसेप्ट कम है। तो सो एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। और यहाँ जो लाइन दिया हुआ है तो ये तो देखने से भी लग रहा है ना उसका कटिंग क्या होगा। इंटरसेप्ट दिया हुआ ना, नीचे 3 और y के नीचे 2। तो यहाँ देखो x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो देखने से भी हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ फाइंड आउट कर ही लो। तो फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो y 0 रखेंगे ना, तो y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो गया ना, तो y का वैल्यू 2 आएगा। वैसे पता है नीचे 2 है तो 2 और नीचे 3 है तो 3। देखो देखने से भी, बट बोर्ड में थोड़ा सा लिखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एलिप्स हुआ, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। और लाइन का जो इक्वेशन है देखो, यहाँ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा ना, यहाँ इंटरसेप्ट देखो 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स के नीचे 3 तो ये हो जाएगा 3 0, और वाई के नीचे 2 तो ये हो जाएगा 0 2। और लाइन भी जो हम लोग को ड्रॉ करना है वो x कटिंग 3 है, तो यहाँ x का कटिंग 3 है और y का कटिंग 2 है। मतलब जो लाइन भी होगा वैसे होगा। इसका इक्वेशन दिया हुआ है x बाई 3 प्लस यहाँ y बाई 2 इज इक्वल टू 1। और इसी के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है।
देखो तो क्या हो जाएगा, यही एरिया फाइंड आउट करना है। द रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ देखो 0 से 3 है ना, तो 0 से 3 अप माइनस डाउन, तो अप कर्व कौन सा, एलिप्स है, ये एलिप्स है ना। कौन सा लिमिट लिए, 0 से 3 x का लिए, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो क्या हो जाएगा ना, y² बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, एलसीएम ले लो तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4, और जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा ना तो 2/3 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अप कर्व हो गया और डाउन कर्व लाइन है, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए y का, तो क्या हो जाएगा ना, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, तो y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x/3। y का वैल्यू हो जाएगा y/2 1 माइनस x/3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 2 माइनस इधर 2 से कीजिए 2x/3, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2x/3। अप माइनस डाउन हो गया, और इसी को हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। लिखिए इसको, मिटाते हैं इधर, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 बाहर हो गया, और ये हो गया 0 to 3, और ये हो जाएगा ना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस dx, और माइनस फिर हो जाएगा 0 to 3, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 2x/3 dx। ये हो जाएगा 2/3, इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये हो गया 0 to 3, और ये हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा ना, 2 का हो जाएगा 2x, और ये तो कांस्टेंट है ना 2/3, और x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 0 to 3। तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब चलिए हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो 2/3 ये वैल्यू डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, और ये हो गया 9/2 इंटू यहाँ 3 डालो 3/3 1 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, और यहाँ 0 डालो तो ये पार्ट 0, क्योंकि बाहर में x है तो 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर ये 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, और यहाँ 3 डालिए तो हो जाएगा 6, और क्या क्या बचा, देखो यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई 3 बचा, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ 3 रखेंगे तो 9/3, हाँ 3 का स्क्वायर 9/3, तो ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे ना तो ये 0 और ये भी 0, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2/3, और कितना 9π/4 इंटू 9π/4, ये तो 0 हो गया, माइनस, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 -3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो आ रहा है ना 3π/2 -3, 3/2 -3। लिखिए इसको, और यहाँ लास्ट में एरिया जो होता है स्क्वायर यूनिट्स में होता है, उसको लिखना पड़ता है स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन में बताया गया ना कि एक जो एलिप्स था उसका इक्वेशन था x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1,
और एक जो लाइन था x/3 + y/2 = 1। तो देखो बच्चा क्या समझता है ना, जो कोऑर्डिनेट अच्छा से नहीं देखे या अंदाज में बना देता है वो नहीं समझ पाता है कि किसका इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का, कोऑर्डिनेट पढ़े उसमें आपको बताया गया होगा ना, इंटरसेप्ट फॉर्म का ये होता है। और ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इलिप्स, नहीं है तो लाइन। इस सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Using the method of integration, using the method of integration, find the area, find the area bounded by the curve, bounded by the curve mod of x plus mod of y is equal to 1। और देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और आईआईटी में भी पूछा है इसी को 1989, काफ़ी पहले पूछा है, बट काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको एरिया स्टार्ट करने से पहले जो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया था उसमें इसका ग्राफ आपको बताया गया था कैसे होता है। इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते हैं और दूसरा फिर हम लोग कुछ दूसरा तरीका से भी इसको बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सॉल्यूशन। अब देखो ग्राफ इसका बनाना है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, y = mod of x का ग्राफ, ये तो पता है ना हमको, ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, y = -mod of x। आपको बताया गया था कि ये जो ग्राफ होगा वो नीचे हो जाता है, मिरर ले लेते हैं ना x पे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, y यहाँ 1 ऐड कर देते हैं ना इसमें, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 यूनिट ऊपर हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर, तो यहाँ 1 यूनिट ऊपर, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा ना ये 1 यूनिट ऊपर, तो 0 1। अच्छा कोई पूछेगा ये पॉइंट बताओ आप, तो ये किसका इक्वेशन है ना, x एक्सिस, तो y = 0। यहाँ अगर 0 डाल देते हैं ना तो mod of x = 1, तो +-1, तो ये पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ 1 0 -1 0 और इधर हो जाएगा 1 0। अब ये जब ग्राफ हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मोड लगाते हैं। ये बन गया, तो y में मोड जब लगाया जाता है तो आपको सिखाया गया था ना, यहाँ बन रहा है ना, इसके बाद यहाँ बन रहा है, इसका फिगर यहाँ बन रहा है। तो बताया गया था कि जो ऊपर बनता है ना, जो ऊपर बनता है उसी को ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर जो बना उसको ड्रॉ कर लिए, उसका मिरर ले लेते हैं। तो ये मिरर लेंगे, ऐसे कुछ आने वाला है। तो यहाँ देखो 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ -1 0, तो यहाँ मिरर होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 -1, जितना दूरी ऊपर उतना ही दूरी नीचे। और ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, mod of x को इधर लाएंगे तो mod of x यहाँ +y है = 1। देखो यही ग्राफ दिया हुआ है, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस कर्व का एरिया बाउंडेड निकालना है, इस जो कर्व बाउंडेड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जो यहाँ इतना है, यहाँ 1 डिस्टेंस है, इधर उतना ही 1 डिस्टेंस है, ऊपर भी 1 डिस्टेंस, नीचे भी 1 डिस्टेंस, मतलब चारों जो पार्ट है वो इक्वल है। तो एक पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं ना और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो इसको आप पहले बना लो, आप इसको बना लो। यहाँ मेथड 1 से लिखो इसको, ये मेथड 1 है, मेथड 1।
मिटाते हैं इसको हम। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू कलर्ड एरिया। 4 इंटू कलर्ड एरिया, जो भी रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ना चारों, एक हम लोग फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो क्या करते हैं ना, 0 to 1 और देखो 0 to 1 में कौन सा, ये कर्व है ना, ये कर्व, तो हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ। ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ये 1 और ये -1, तो ये हो जाएगा आपको -1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स डी एक्स। 4 इंटू कलर्ड एरिया यही है, इतना कलर्ड एरिया। अभी हो गया 4, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 to 1 रखिए तो 1 और -1 बाई 2 और लोअर लिमिट 0 हो गया ना, तो 1 माइनस 1 कितना 4 इंटू हाफ, तो 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मिटाते हैं इसको। दूसरा मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं। देखो मेथड टू जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन सिंगल कर्व है, इज मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है ना कि मोड है तो x प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, y प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस इसका भी प्लस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार ये प्लस और ये माइनस, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार ये माइनस एक बार ये प्लस, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार दोनों माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यही 4 इक्वेशन आ रहा है। अब चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ना, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग ड्रॉ कीजिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यही कुछ आ रहा है। अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1, यही कुछ आ रहा है। इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1, यही कुछ। और इसका इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 1। इसका इक्वेशन आ गया -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना -1। इसका इक्वेशन हो गया -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और हम लोग देख रहे हैं कि 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 सब 1 1 यूनिट है, तो हम लोगों का जो एरिया इक्वल हो जाएगा, तो एक एरिया फाइंड आउट करके तो क्या हो जाएगा ना, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू कलर्ड एरिया। जो भी कलर पार्ट है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 से 1 0 से 1। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स डी एक्स। और फिर सोल्व कीजिएगा तो वैसे ही आ जाएगा ना 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 2 मेथड है, एक बिना ट्रांसफॉर्मेशन का अभी जो बताया गया, अब पिछला वाला ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर बोर्ड में पूछता है तो आप इसी मेथड से बनाइएगा,
अब बट अगर कोई कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। चलिए इसे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x mod of x, x axis and the ordinate and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1 is given by और जो ऑप्शन है ए में 0 है, बी में 1/3 है, सी में 2/3 है और डी में 4/3 है। अच्छा, इसको सीखने से पहले कुछ बात जानिए आप लोग। जैसे आपको बताया गया है कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे तो बताया गया था, बट होता कैसे है ना, आप देखो y इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है ना मोड ऑफ x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। एक बार अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा होगा तो मोड के अंदर जो भी रहता है उसको लिख देते हैं ना। और एक बार हो सकता है कि अंदर वाला वैल्यू निगेटिव हो, तो निगेटिव हो तो मोड हटा के माइनस लगाते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स यही होता है ना लाइन, y इज इक्वल टू एक्स यही लाइन होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स तब लेना है ना जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो जब 0 से बड़ा हो मतलब 0 से बड़ा हो तो इसमें से ये पार्ट लेना है। 0 से बड़ा में तो ये पार्ट है ना, और 0 से छोटा में ये पार्ट है। तो जब 0 से बड़ा है तो x लेना है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है। हम डॉटेड कर देते हैं ना, डॉटेड मतलब ये पार्ट नहीं लिया गया। अब y इक्वल टू -x, तो -x आपको बताया गया था ना कि -x ग्राफ ऐसे होता है। तो ये y का वैल्यू -x तब लेना है जब 0 से छोटा हो, मतलब 0 से छोटा तो माइनस वाला लेना है। तो माइनस वाला लेना है मतलब क्या, देखो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x और ये हो जाएगा y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x वाला जो लाइन था उसका पार्ट कब लिए, 0 से बड़ा वाला पार्ट ले लिए, 0 से बड़ा वाला पार्ट ले लिए। तो ये था 0 से बड़ा वाला पार्ट और एक छोटा वाला पार्ट था नहीं लिए। ये 0 से छोटा वाला पार्ट लेना है ना इसमें, तो ये 0 से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, तो 0 से छोटा वाला पार्ट यही है ना। देखो 0 से छोटा वाला पार्ट यही है, तो इस लाइन में 0 से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, तो यही हो गया ना। समझे कैसे बना y इक्वल टू मोड ऑफ x। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू x मोड ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू बड़ा ले लेते हैं। तो 0 से बड़ा लेंगे तो मोड के अंदर पॉजिटिव, तो मोड के अंदर जो वैल्यू होगा वही होता है ना, तो x हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, x²। और जब 0 से छोटा होगा तो जो वैल्यू है ना 0 से छोटा होगा तो मोड के अंदर जो रहे उसमें माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस लगाइए तो x बाहर है, यहाँ -x तो -x² हो गया। कैसे करते हैं, जब 0 से छोटा होता है तो जो भी अंदर का वैल्यू है उसको निकाल कर माइनस लगाते हैं। तो x निकाले माइनस लगाए, -x यहाँ x है तो -x²। तो यही ग्राफ इसको ड्रॉ करना है, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। ये y हो गया, ये x हो गया।
तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाइए, इधर ध्यान नहीं देना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाइए। एक कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस कर्व में जीरो से बड़ा पार्ट जिधर होगा उसी को रखना है, तो जीरो से बड़ा पार्ट इधर है ना, तो इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, इसलिए डॉटेड कर दिए। इधर रखना है, जीरो से बड़ा वाला पार्ट को रखना है। अच्छा हो गया, इसका हो गया। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बताया गया था ना ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें इसका जो जीरो से छोटा किधर है ना, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा वाला को रखना है, तो जीरो से छोटा वाला ये पार्ट है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मिटा भी सकते हैं ना, इसको मिटा भी सकते हैं, या डॉटेड है समझना है, इसको हम लोग नहीं लिए हैं, समझने के लिए इसको हम बना दिए। इसको थोड़ा देखना है कि कैसे बना आप लोगों को। तो चलो हम लोग इस टाइप से y इज इक्वल टू एक्स मोड ऑफ एक्स ग्राफ बना लिए, और फिर बोल रहा है एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यही कहीं आएगा ना माइनस वन, वाई के पैरेलल ये हो जाएगा माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू वन, जितना इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, एक्स इज इक्वल टू वन। और एक्स एक्सिस मतलब कौन कौन सा एरिया, इसको मिटा ही देते हैं ना, इसको मिटा ही देते हैं। अब एक्स एक्सिस ये लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया, मतलब ये और ये फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका है, आप एक एरिया फाइंड आउट करो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी काम चल जाएगा, या तो इसको दोनों को फाइंड आउट करके ऐड कर दो। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, -1 से 0, -1 से 0। अब -1 से 0 है, उसमें कर्व कौन सा है ना, ये वाला कर्व है, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर dx। और हम बताए थे, इसलिए इसको हम लोग इसको निकाल के हम नहीं बताए 2 से मल्टीप्लाई करके, कि फिर एक ठो हो जाए और क्वेश्चन एक्सिस के नीचे है तो मोड लगेगा, तो मोड लग गया ना इसमें। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लिए, फिर इसको करते हैं और दोनों को ऐड करना होगा ना, तो प्लस 0 यहाँ भी तो 1 है ना, तो 0 to 1 और 0 to 1 के बीच पे कर्व एक्स स्क्वायर। इसमें मोड नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये पता है ना कि ऊपर है, मोड लगाने से कोई फायदा ही नहीं, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए सोल्व कीजिए, तो माइनस बाहर हो जाएगा ना, माइनस बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x³/3 -1 to 0 और मोड साइन, ये हो जाएगा x³/3 0 to 1। चलिए वैल्यू डालते हैं ना, ये 0 डालो तो हो जाएगा 0, और ये -1 डालो तो कितना हो जाएगा -1/3। तो यहाँ समझिए, एक बार हम लोग 0 डाले तो 0 हो गया, और -1 डाले तो -1/3 हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ 1 डालिए तो ये हो जाएगा 1/3 -0। तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, -1/3 का मोड अब +1/3, तो क्या हो जाएगा ना, -1/3 का मोड 1/3 अब +1/3 इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो यही 2/3। आपको इसलिए बताया गया ना कि इधर और इधर की, एक बार और आपको याद दिलाया जाए कि जब भी नीचे रहेगा तो मोड लगाइएगा। आप इसको और जल्दी बना सकते हैं ना, 0 से 1 हम लोग जो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। देख भी रहे ना, इसका वैल्यू कितना है ना 1/3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2/3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
the area bounded by the curve, the area bounded by the curve y is equal to x cube, the x-axis and the ordinate and the ordinates x is equal to 1, minus 1, x is equal to minus 1 and x is equal to 1 is given by ए नंबर ऑप्शन है ना -9, बी नंबर ऑप्शन है -15/4, सी नंबर है 15/4 और डी नंबर है 17/4। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको बताया गया था कि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया था कि ऐसे ग्राफ होता है। इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, यही सपोज कुछ 1 डिस्टेंस है और एक x इक्वल टू -1 इधर, x इक्वल टू -1। तो अभी हम लोग क्या किए ना, जस्ट जो पीछे वाला हम लोग वर्क किए हैं वही वर्क यहाँ भी करना है। तो इसमें हम लोग नीचे ऊपर नहीं करके देख रहे हैं इतना 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 डिस्टेंस है, तो जितना एरिया इधर बन रहा है उतना ही एरिया इधर बन रहा है। तो इसको हम लोग करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू कलर्ड एरिया, ये हो जाएगा 2। कलर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना 0 से 1, और 0 से 1 के बीच के इक्वेशन क्या है, एक्स क्यू है। क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x4/4 और 0 से 1 वैल्यू डालिए, तो कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा ना, चेक कर लेते हैं हम लोग क्या गड़बड़ी हुआ। 0 to 1, चलिए हम लोगों का सही है। ऑप्शन कुछ गड़बड़ है ना, ये ऑप्शन जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में ये होना चाहिए, नहीं है। आप लिखो आपका आंसर सही है, हम लोगों का आंसर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगने वाला है, और कोऑर्डिनेट से इजी बनेगा, कैलकुलस से बनाएंगे तो लेंदी होगा, बताया जाएगा आपको। लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the triangle formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square is equal to 4 at 1√3। और वैसे सीबीएसई में एक बार पूछा है और आईआईटी में भी इसे पूछा है 1989, सीबीएसई में पूछा है एक बार।
क्वेश्चन आप पढ़ो, बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो कहाँ है ना, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है किसके साथ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाँ, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टेंजेंट नॉर्मल के बीच जो एरिया बनेगा ना, ट्रायंगल बनेगा, किससे किससे बन रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नॉर्मल और एक टेंजेंट से मिलकर बन रहा है, उसी का एरिया फाइंड आउट करना है। और जो टेंजेंट है वो किसका टेंजेंट है, ये सर्किल का इक्वेशन है, उसी का टेंजेंट है। और कहाँ से टेंजेंट है, पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से टेंजेंट है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं। ये सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका रेडियस हो जाएगा ना 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। और इसी पे हम लोगों को टेंजेंट बनाना है, इसी पे हम लोगों को टेंजेंट बनाना है। और टेंजेंट कहाँ से टच करा ना, 1√3, 1√3 कहाँ आएगा ना, पॉइंट फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा, 1√3, 1 और √3, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू √3, कहीं यहीं आ रहा है, यहीं कहीं आ रहा है। ये टेंजेंट, पॉइंट ले लेते हैं ना, मान लो P पॉइंट ले लेते हैं और 1√3 से टेंजेंट पास किया। तो आप पढ़े हैं कि नॉर्मल जो होता है ना वो टेंजेंट पे 90 का एंगल बनाता है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहां से एक बनेगा ना, यहां थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ये नॉर्मल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये टेंजेंट, ये नॉर्मल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया बन रहा है, मतलब ट्रायंगल बन रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट और नॉर्मल। तो यही जो एरिया बन रहा है ना, यहाँ से लेकर कौन सा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ पी, और यहाँ कुछ नाम दे दीजिए बी, OPB का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए ना कि टेंजेंट का इक्वेशन निकाला जाए। तो आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट में t इज इक्वल टू 0 होता है, और इसको कैसे लिखा जाता है ना, एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, x(1), वाई स्क्वायर है तो y(1) इज इक्वल टू 4। जब भी कोई कर्व का इंटीग्रेशन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता है तो एक्स स्क्वायर रहेगा तो x(1), वाई स्क्वायर रहेगा तो y(1). अगर x रहेगा ना, सपोज अगर ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर, सपोज वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, तो कैसे होता है x(1), y(1), और x को लिखते x प्लस x1/2। सपोज इसमें अगर y भी रहता ना, y भी रहता तो क्या लिखते हैं, y प्लस y1/2। ये सब बताया गया था आपको कोऑर्डिनेट में, जिसको नहीं पता वो सीख लो कैसे लिखा जाता है। वैसे दूसरा भी तरीका है, टेंजेंट नॉर्मल आप पढ़िएगा तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ना तो स्लोप मिलेगा, और फिर उसको लगा के इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट उससे इजी यही है। अब ये जो है ना, ये पास कर रहा है, ये जो टेंजेंट हो गए 1√3 से पास कर रहा है, तो ये जो 1√3 से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x1 की जगह रखिए 1 तो हो जाएगा x, और y1 की जगह रखिए √3 तो हो जाएगा √3y इज इक्वल टू 4। तो इसका इक्वेशन मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब चलिए नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो आपको बताया गया था कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन हो, एक का इक्वेशन पता है तो इसका जो कोफिशिएंट है इंटरचेंज करके और साइन को एक बदल देते हैं। तो यहाँ √3 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √3x, और यहाँ इसका √3 इधर लिखेंगे, यहाँ 1 इधर कर लेंगे तो √3x और y, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए इज इक्वल टू 4। तो टेंजेंट का भी इक्वेशन निकल गया, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकल गया। अब चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है ना, यहाँ से
इक्वेशन फाइंड आउट, सॉरी एरिया निकालना है ए ओ पी बी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ एक कर्व है और यहाँ से यहाँ दूसरा है, यहाँ से यहाँ नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ टेंजेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन एक है, ये 1 है और ये 2 है। तो इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस √3y इज इक्वल टू 4√3, और इसको x प्लस √3y इज इक्वल टू 4, और दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 में 2 में √3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये 1 इक्वेशन है और 2 में √3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस x कितना 4x, 4√3 या 4 कॉमन हो जाएगा तो √3 प्लस 1, इससे भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ये जो हम लोगों को मिल रहा है ना पॉइंट, वो मिल रहा है √3 प्लस 1। कुछ तो गड़बड़ मिल रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ मिल रहा है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 से कम होना चाहिए ना, बट √3 के लगभग 1.7 प्लस 1 2.7, इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ी हुई है, देखिए थोड़ा इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कोऑर्डिनेट में जो नॉर्मल होता है ना, वो टेंजेंट पे 90 होता है, और नॉर्मल सर्कल का हमेशा ओरिजिन से पास करता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ देखो 1 मिनट, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ इसका लाइन का इक्वेशन लिखा गया ना, बट ये कब होगा ना, देखो यहाँ इसका इक्वेशन तय हो गया ना। अब इस पे 90 है तो इक्वेशन लिखा गया ना, बट ये कब लिखा जाएगा ना, जब ये ओरिजिन से पास नहीं करता, बट ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। आप 1 मिनट कंफ्यूज नहीं होना है ना, सब सही है, सब सही है, बस यहाँ थोड़ा सा देखो क्या किया गया, ये सर्कल बनाया गया। सर्कल बनाने के बाद ये टेंजेंट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 होता है, x x1 y y1, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा के कर लिया गया। अब देखिए ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमेशा सर्कल का सेंटर से पास करता है और टेंजेंट पे 90 का एंगल बनाता है, तो ये नॉर्मल हो गया, और टच करता हुआ लाइन टेंजेंट हो गया। तो इसका इक्वेशन लिखना है ना, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, देखो और इजी है, ये 0 0 है और ये कितना है 1√3, और ये जो लाइन है ना वो p, वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से लाइन जब पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या होता है बताओ, y माइनस y1। तो देखो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 0, y2 माइनस y1 मतलब √3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 माइनस 0 इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा ना y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x। अब ये हो गया ना दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व कर लेना है, सोल्विंग 1 and 2, सोल्विंग द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या आ रहा है ना, सोल्व कीजिए। y के जगह √3x यहाँ डाल देते हैं ना, y के जगह √3x, तो यहाँ x है अब प्लस √3 है, y का जगह डालिए √3x, तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा ना, √3 कितना 3x इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा ना x 3x 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। हाँ अब जो आ रहा है ना, अब सही आ रहा है, देखो 2 से कम 1 आ गया। अब चलिए इसलिए एरिया निकालना है ना, इसलिए एरिया, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है, इसलिए एरिया कौन सा एरिया, OPB, ट्रायंगल OPB, तो क्या हो जाएगा बताओ। एक एरिया हम लोग क्या करते हैं ना, 0 से 1 कर लेते हैं, 0 से 1, और 0 से 1 के बीच में कौन सा है, ये वाला लाइन है, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है ना, ये वाला √3x। अब प्लस फिर 1 से कहाँ, इसको सोल्व कर लेते हैं ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये जो b है पॉइंट क्या आने वाला है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो ये लाइन का इक्वेशन कहाँ है, ये है, और ये कौन सा एक्स एक्सिस, तो y का वैल्यू पुट कर दिए 0, तो x = 4, तो ये हो जा रहा है ना 4 0। हाँ तो कहाँ से 1 से 4, 1 से 4, और y का वैल्यू, तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - x/√3 dx। इसको लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखिए आप। इसको एक और दूसरा मेथड से बता रहे हैं ना, वो काफ़ी इजी है, मिटाना पड़ेगा इधर। चलो इधर एक कोशिश करते हैं ना बनाने के लिए, इधर कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा √3 बाहर हो जाएगा ना, √3 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा x² 2 भी बाहर हो जाएगा, अंदर में x² 0 to 1 प्लस ये बाहर हो गया ना 1/√3 बाहर हो गया, 4 का कितना हो जाएगा 4x, और x का कितना हो जाएगा x² 2 और 1 to 4, तो √3/2 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, √3/2 ही हो जाएगा, प्लस कितना 1/√3, यहाँ 4 डालिए तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 4 डालो तो 16/2 8, तो 16 - 8 8 हो गया, और यहाँ 1 डालो तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 1 डालो तो 1/2, तो 4 - 1/2 कितना 7/2, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा √3/2 अब प्लस कितना 1/√3, और कितना आ रहा है हम लोगों का, हाँ तो आगे देखो ये हो जाएगा √3/2 अब प्लस कितना 1/√3, एलसीएम लो तो 2 16 - 7 9/2, तो ये कितना हो रहा है देखो √3/2, और ये हो जाएगा 9/2√3। तो इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर यहाँ √3 और यहाँ √3 कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा √3/2 प्लस, और देखो ये √3 तो हो जाएगा 9√3, और नीचे √3 3 2 जा 6, और एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3√3 अब प्लस 9√3 12√3, तो 12√3/6 2√3 आ गया आंसर, 2√3 आंसर आया। इसको लिखिए, ये कैलकुलस से हुआ, और देखो वैसे ये तो जो क्वेश्चन है जेई मेन का क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड में पूछा था, उसमें बोला था यूजिंग इंटीग्रेशन, बोर्ड में भी पूछा था, जेई सीबीएसई पहले जो दिल्ली वाला एग्जाम अलग होता था उसमें ये पूछा था। चलो जेई में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको मिटाते हैं। देखो जेई में अगर पूछता है ना तो हम लोगों को इसका इक्वेशन निकालने का कोई जरूरी नहीं है। देखो क्या, ये सर्कल हुआ, ये टेंजेंट हुआ, टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ये भी कोई कटिंग हम लोगों को निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ क्या किए, सर्कल हुआ, ये पॉइंट हुआ, टेंजेंट ये हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन ये आ गया, ठीक है आ गया। टेंजेंट भी नहीं निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा, देखो, लेकिन करना पड़ेगा तभी तो पॉइंट निकलेगा। ध्यान दीजिए, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया ना x² + y² = 4। ये पॉइंट 1√3 से एक टेंजेंट पास कर रहा है, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन आएगा ना तभी ना यहाँ 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पॉइंट पता चलेगा ना, ये पॉइंट पता चल गया। अब देखो ट्रायंगल का 3 पॉइंट पता चल गया, और पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, कौन सा PB, ये PB, तो PB क्या हो जाएगा बताओ, PB डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 4 - 1 देखो 4 - 1 और 0 - √3 प्लस, अरे ये पॉइंट और ये पॉइंट पता है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा ना, 4 - 1 का स्क्वायर और प्लस 0 - √3 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना
3, 12 का कितना हो जाएगा ना 2√3, तो पी बी आ गया 2√3। और ये हाइट कितना आ जाएगा ना ओपी कितना आ जाएगा बताओ, ओपी फार्मूला से कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसलिए एरिया जो होगा ना ट्रायंगल का वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है पी बी और हाइट कितना है ओपी। पी बी कितना, पी बी आया ना 2√3 और ये कितना आया ओपी का वैल्यू 2 कट गया 2√3, तो देखो कितना इजी है। तो डायरेक्ट हम लोग एरिया बनाएंगे, नॉर्मल का इक्वेशन से कोई मतलब है नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिखो। तो देखो जेई में जब क्वेश्चन पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हम लोग कैलकुलस से ही बनाएंगे। एरिया निकालना है कैसे यूं करके एरिया निकालिए। कभी कभी जो कैलकुलस से कोऑर्डिनेट वाला एरिया इजी पड़ता है तो उसी से हम लोग निकालेंगे। हम लोगों को तो ऑप्शन चुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है और आजकल तो जेई इसी से ज्यादा पूछता है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन y²/2 इज, ए में ऑप्शन है 30, बी में है 53/3, सी में है 16 और डी में है 18। और ये जेई 2019 में पूछा है, जेई 2019। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, ये इनक्वलिटी का ग्राफ है और आप लोग 11th में पढ़े हैं लीनियर इनक्वलिटी। तो जैसे लीनियर इनक्वलिटी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि रीजन किधर बन रहा है, वैसे ही क्वाड्रेटिक का भी होता है, क्यूबिक का भी होता है, सेम है। पॉइंट पुट करके देखना पड़ता है। जैसे कोई किसी बच्चा को बोला जाए कि इसका ग्राफ बताओ y² ऐसे, तो क्या करेगा पहले कंसीडर कर लेगा ना, इनक्वलिटी हटा देगा, y² = x, तो x = y², ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। अब रीजियन कैसा बनेगा ना, रीजियन कैसा बनेगा, तो कहीं एक पॉइंट ले लो, मान लो यहीं कहीं पॉइंट आएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट, सपोज 1 0, हाँ x एक्सिस पे है ना, तो 1 0 ले सकते हैं ना, कुछ भी पॉइंट 1 0, कुछ ना कुछ तो होगा ना, अब 2 0 ही ले लो। और इसको इसमें पुट करके देखो, तो x के जगह 1 डालो तो कितना हो जाएगा 1, और y के जगह 0 डालो तो 0। तो देखो तो 0 1 से हमेशा छोटा होता है कि नहीं होता है, तो होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा रीजियन में। तो मतलब ये जो रीजियन हो गया ऐसे, मतलब ये रीजियन बना। जैसे कोई लाइन ऐसे है x + y - 4 ऐसे, सबसे पहले इसको कंसीडर कीजिए इक्वेशन, तो x + y - 4 = 0, इनक्वलिटी हटा के इक्वल टू का साइन लगा लेना है। अब x का वैल्यू 0 रखिए, तो x का वैल्यू 0 रखिए, तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो y का वैल्यू 4। अब y का वैल्यू 0 रखिए, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4, और y का वैल्यू 0 रखिए तो x का वैल्यू 4, ऐसा कुछ लाइन बन गया। अब हम लोग का रीजन इधर होगा कि इधर होगा, तो उसके लिए तो ये पॉइंट पता है ना 0 0, तो 0 0 डाल दो यहाँ, तो यहाँ 0 यहाँ 0 -4, तो -4 0 से छोटा ही होता है, तो मतलब ये पॉइंट सही हो गया। सही नहीं होता तो इधर नहीं होता, रीजन उधर होता, बस ये पॉइंट सेटिस्फाई करने पे इनक्वलिटी सही आ जा रहा है ना, 0 से छोटा होता है -4, तो इधर आ जाएगा। बस कुछ है नहीं, बस इसी को करके करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इसका मतलब होता है कि एरिया फाइंड आउट करना है, एक्स वाई में इक्वेशन है और एक कर्व दिया हुआ है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे ना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशंस। और यहाँ क्या है y² / 2
इज इक्वल टू एक्स, हाँ, और फिर x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इनइक्वालिटी कैसे कंसीडर करते हैं ना, एक यहाँ है तो इसको करके, उससे बेटर रहेगा कि यहाँ एक लाइन और लिख दो, गिवन लिख दो, गिवन लिख दो, गिवन रीजन a इज इक्वल टू, जो रीजन है वो दिया हुआ है, a इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई स्क्वायर बाई 2 और x और y प्लस 4, ये रीजन दिया हुआ है। अब लिखेंगे कंसीडर द इक्वेशंस, कंसीडर द इक्वेशंस। तो देखो ये दो इनक्वलिटी बन रहा है ना, एक कौन सा इनक्वलिटी बन रहा है, वाई स्क्वायर बाई 2 और ऐसा, और एक कौन सा बन रहा है, एक x ऐसा। तो जब इक्वेशन कंसीडर करेंगे ना तो इसमें इक्वल लगाएंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और इसी को हम लोग बना लेंगे, इसी को हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, कौन सा पाराबोला, राइट वार्ड। और यहाँ अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं ना, यहाँ x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -4। आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिगर में नहीं आ रहा। यहां कर लेते हैं ना, यहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा ना कर्व, ये पैराबोला बना, और x 0 तो y का वैल्यू कितना, -4, तो हो जाएगा y का वैल्यू -4, अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4। यही कुछ आ रहा है, तो ये तो 0 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सोल्व करके ये कटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं ना, ये कटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोल्विंग द इक्वेशन 1 and 2, सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम लोगों का एरिया बन रहा है ना वो राइट माइनस लेफ्ट बन रहा है, अप माइनस डाउन बन नहीं रहा है। हाँ, अप माइनस डाउन नहीं बन रहा है, राइट माइनस लेफ्ट बन रहा है। तो हम लोगों का जो ये बनेगा और यहाँ ये बनने वाला है, यहाँ कुछ, क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट बन रहा है, अप माइनस डाउन बन नहीं रहा। क्योंकि देखो यहाँ से अगर नॉर्मल डालेंगे तो इस पे चला जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल डालेंगे तो अंदर चला जाएगा, फिर एरिया नहीं निकल पाएगा। तो जब भी राइट माइनस लेफ्ट होता है ना तो हम लोगों का क्या करना पड़ता है, वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है, वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ हम लोग डाल देते हैं, यहाँ एक्स का वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ क्या वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये एक्स की जगह कितना हो जाएगा ना, वाई प्लस 4। इसको लिखिए, मिटाना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करने पे 8 और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन कीजिए तो y माइनस 4, और यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 4। क्या आएगा यहाँ से वैल्यू, y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4। तो -2 यहीं कहीं आएगा ना निगेटिव, और 4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना, रिक्वायर्ड एरिया -2 to 4, -2 to 4
राइट वाला इक्वेशन ये है ना, इसका इक्वेशन क्या था, ये लाइन का इक्वेशन क्या था बताओ, यही था ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। और ये कर्व का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। हाँ, इक्वल कंसीडर करके इक्वेशन बनाए थे ना आप। तो राइट से हम लोग क्या करेंगे ना, एक किसका वैल्यू लिए y का, तो यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 माइनस लेफ्ट, इसमें भी किसका वैल्यू रखना है ना, x का, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। और इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, इसी को इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं हम। आप लिखो, इसको लिखो, इधर मिटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये y का हो जाएगा ना वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 4y, और इसका हो जाएगा वाई क्यू बाई 3, तो माइनस हो जाएगा वाई क्यू बाई 6, पहले से 2 है, और यहाँ माइनस 2 to 4। वैल्यू डालिए, 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, फिर 4 4 जा 16, और कितना 4 का पावर 3 64/6, तो 64/6 32 3, ये हो जाएगा 32/3। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। -2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा -8, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 का पावर 3 8/6, ये हो जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 32/3, और एक कितना हो जाएगा -6, और यहाँ मिलके +6 और -4/3, तो हो जाएगा 24 6 कितना 30, और 32 4 36/3 कितना 12, 30 में से 12 जाएगा तो 18, यही ऑप्शन डी। लिखिए इसको। हाँ, तो आपको क्या बताएगा ना, जो जैसे अभी जो कर्व बना था ना, जो ऐसे अभी कर्व बना था, ऐसे और ऐसे और ऐसे कुछ, तो देखना है ना कि ये कर्व कौन सा बन रहा है, अप माइनस डाउन नहीं है, राइट माइनस लेफ्ट है। तो जब भी राइट माइनस लेफ्ट होगा तो कटिंग कहाँ जाएगा, वाई पे जाएगा। अप माइनस डाउन रहता था, जैसे अप माइनस डाउन रहता था तो कहाँ आता था, एक्स पे आता था। तो ये सब देखना है ना, कर्व देखने में पता कर लेना है कि राइट माइनस लेफ्ट बन रहा है कि अप माइनस डाउन बन रहा है। अगर राइट माइनस लेफ्ट बन रहा है तो जो कर्व का कटिंग होगा वाई एक्सिस पे होगा, अप माइनस डाउन बन रहा है तो जो कर्व का कटिंग होगा ना वो एक्स एक्सिस पे होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन और जो रीजन दिया हुआ है ना, ये इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन में दिया हुआ है इज, और ए नंबर में 13/6, बी में 9/2, सी में 31/6 और डी में 10/3। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और जो गिवन रीजन, ये जो रीजन है ना उसको लिखेंगे। तो रीजन क्या है ना, ये इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसीडर द इक्वेशन कर देते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, इक्वेशन कंसीडर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर यहाँ इक्वल कर लो वाई
एक इनक्वलिटी ये हो गया ना, आपको इनक्वलिटी सिखाया गया था, एक इनक्वलिटी ये हो गया यहाँ से यहाँ, तो इसमें इक्वल लगा के यहाँ लिखिए, और एक यहाँ से यहाँ हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। और इसको ध्यान में रखते हुए एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पाराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहाँ अगर जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू 2 होता है, और x के जगह जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, y के जगह जीरो रख दें तो x का वैल्यू -2 आता है। और इसको ध्यान में रखते हुए एक लाइन बना लेना है, और इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और इसका ये हो गया। आगे ले जाएंगे तो यहाँ भी कटिंग होगा, आगे इसको अगर बढ़ाया जाता है तो ये जो है पाराबोला यहाँ कट करेगा। तो हम लोग दोनों को सोल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन हम लोगों का क्या है ना, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई यहाँ, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ देखो अप माइनस डाउन है ना, तो यहाँ जो नॉर्मल जाएगा वो कहाँ आएगा, x पे आएगा, तो इसका कटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू x प्लस 2 रख दीजिए, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1। तो 1 में रखिए y का वैल्यू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू x प्लस 2 है, तो x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x कमन लीजिए तो x माइनस 2, और यहाँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो ये जो वैल्यू होगा ये -1 होगा, और यहाँ जो कटिंग आ रहा है ना, यहाँ जो कटिंग आ रहा है ये 2 आएगा। तो थोड़ा सा रीजन देख लेना है। अब रीजन क्या देखना है ना, देखो ये जो हाँ पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग रीजन नहीं डाले थे, बट रीजन वहीं आने वाला है। आप रीजन देखो कैसे चेक करोगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट, ये ओरिजिन है ना 0 0, ये कहाँ है, इधर है। तो इस लाइन में चेक करके रखिए इस लाइन में। लाइन का इक्वेशन कहाँ है ना, यहाँ दिया हुआ है ना, y ऐसे यहाँ दिया हुआ है। इनक्वलिटी सही तो लिखना है ना, अरे यहाँ इनक्वलिटी हटा के हम लोग लिखे हैं ना y, और यहाँ तो इनक्वलिटी के साथ चेक कर लेना है रफ में। तो यहाँ 0 0 पुट करो, तो यहाँ y के जगह 0 और x के जगह 0, तो यहाँ 0। अब तुम बताओ 2 से 0 कम होता है या नहीं होता है, तो होता है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो लाइन के नीचे रीजन बनेगा, ये लाइन के नीचे रीजन बनने वाला है। तो पता चल गया कि लाइन के नीचे रीजन बन रहा है। अब देखो इसके ये जो पाराबोला है उसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा जाए, कोई पॉइंट हम यहीं ले लेते हैं ना। तो इसका क्या वैल्यू है, 0 2 है ना, 0 2 वाई एक्सिस पे, तो डाल दो। तो इसमें जो हम लोगों को किस में चेक करना है, विथ इनक्वलिटी। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ 0 एक्स के जगह रखिए तो 0, और y के जगह 2। अब तुम बताओ 0 जो होता है वो 2 से छोटा होता है कि नहीं होता है, तो होता है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पाराबोला का इक्वेशन में ये पॉइंट को पुट किया गया, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रीजन ऐसे बनेगा। अब देखो बोल रहा है लाइन के नीचे, और ये बोल रहा है पाराबोला के ऊपर, तो यही सब बनेगा ना एरिया। तो क्या हो जाएगा ना, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, बताओ एरिया क्या हो जाएगा, -1 से लेके 2, -1 से लेके 2, और अप माइनस डाउन। तो अप का इक्वेशन कौन सा है, लाइन है ना, और x लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और पाराबोला में भी y का इक्वेशन लिखिए, तो यहाँ है पाराबोला, कहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसी को क्या करना है ना, इसी को
इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करने पे जो ऑप्शन आएगा लिखिएगा उसको। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी का। क्वेश्चन लिखिए, द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एंड -1 से लेकर 1 तक इन स्क्वायर यूनिट्स इज, और ऑप्शन है 2, 4/3, 1/3, 2/3। और ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेन 2019 में आया है, जेई मेन 2019। तो हम लोग देखेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो ये रीजन लिखा हुआ है ना, रीजन देखो समझिए आप, इसका मतलब है कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन ए है वो कौन कौन सा इनक्वलिटी से मिलकर बना है, एक 0 लेस देन वाई इंटरसेक्शन, इक्वलिटी बनाओ, फिर क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू x mod ऑफ x +1। एक इनक्वलिटी कौन सा बन रहा है ना, एक ये वाला, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें दो इनक्वलिटी है, एक 0 लेस देन इक्वल टू y और एक y लेस देन इक्वल टू x mod ऑफ x +1। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द इक्वेशंस, कंसीडर द इक्वेशंस। एक क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल कर लीजिए तो y इज इक्वल टू 0, और यहाँ इक्वल कर लीजिए तो y इज इक्वल टू x mod ऑफ x +1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये तो y इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक बार क्या करेंगे कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो तो x ही होगा ना, तो x होगा तो x स्क्वायर +2, एक्स स्क्वायर यहाँ 1 है तो 1, और अगर 0 से छोटा होगा तो -x स्क्वायर +1। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, तो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 डिस्टेंस ऊपर, और 0 से बड़ा वाला पार्ट लेना है, मतलब इधर वाला पार्ट लेना है, इधर वाला पार्ट नहीं लेना है। और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, और ये -x स्क्वायर ना, तो y इक्वल टू -x स्क्वायर जो होता है वो कैसे अपवर्ड है, डाउनवर्ड होता है ना, डाउनवर्ड, उसमें एक डिस्टेंस अगर जोड़ देते हैं ना तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे एक डिस्टेंस ऐसे आएगा। तो 0 से छोटा वाला पोर्शन ये है, तो 0 से छोटा वाला जो पोर्शन है उसको आप बनाएंगे ऐसे कुछ, तो एक ग्राफ बन गया। इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -x स्क्वायर +1, और अब एक इक्वेशन है y इक्वल टू 0, कौन सा एक्सिस है ना y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 जो होता है तो y इक्वल टू जो 0 होता है वो कौन सा एक्सिस होता है,
ये इक्वेशन y इजकल टू 0 है तो x एक्सिस इसी का इक्वेशन होता है ना, y इजकल टू 0। और देखो एक रीजन हम लोगों का ये भी है, द एरिया रीजन ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग इंटरसेक्शन कर लेते हैं ना ये, तो इसमें इनक्वलिटी बनाओ तो कितना हो जाएगा -1 लेस देन x और फिर इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल 1, इस सब से बना हुआ था। यहाँ कंसीडर कीजिए, यहाँ भी कंसीडर कर लीजिए, -1 इक्वल टू x और यहाँ x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1 किधर आएगा ना, x इक्वल टू -1, तो इसको चेक कर लीजिए कहाँ आने वाला है, तो y का वैल्यू 0 रख लीजिए, तो यहीं आ रहा है ना -1, यहीं आ रहा है -1, तो ये और x इक्वल टू 1 भी यहीं डिस्टेंस आने वाला है। तो हम लोग पॉइंट डाल के देख लेते हैं ना, पॉइंट डाल के देख लेते हैं कि कौन सा रीजन आने वाला है, पॉइंट डाले और चेक कीजिए। तो पॉइंट, हाँ चेक किए आप, ये जो पॉइंट हो जाएगा ना यहाँ देखो ये पाराबोला बनता है ना y इक्वल टू x स्क्वायर, तो ऐसे बनता है, उसमें 1 डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये पाराबोला यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा ना 0,1, तो यहाँ 0,1 पॉइंट है, तो इसको उसमें सेटिस्फाई कराइए इस इनक्वलिटी में। तो यहाँ कौन सा इनक्वलिटी है, तो यहाँ आप सेटिस्फाई कराते हैं तो y इक्वल टू ये कहाँ से आया, यहीं से आया ना, तो इसमें रखिए, तो यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 रखिए, तो हो जाएगा 0, तो ये 0 बड़ा होता है, नहीं सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये पॉइंट रखते हैं ना 0 0, तो यहाँ 0 0 रखते हैं, तो 0 0 के बराबर होता है, यहाँ सेटिस्फाई कर गया। देखो यहाँ सबसे अच्छा है कि ये पॉइंट रखो 0 0 है ना ओरिजिन, यहाँ 0 0, तो यहाँ रखो इस इनक्वलिटी में, क्योंकि ये जो आया है ये इक्वेशन कहाँ से आया है, इसी से आया है ना, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 0 बराबर 0, 0 0 से छोटा नहीं होता, लेकिन क्या होता है बराबर होता है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब इधर कुछ आने वाला है, फिर इधर भी रखिएगा तो वहीं आएगा, तो इधर आ गया, और ये क्या है ना x, तो देखो ये y बड़ा है 0 से, मतलब इधर y बड़ा है 0 से, और देखो -1 से 1, मतलब यही कुछ आने वाला है, यही एरिया आने वाला है। अब क्या कीजिए, कैसे एरिया फाइंड आउट कीजिएगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1 से 1, -1 से 1, तो -1 से 1 कर लीजिए। एक काम करते हैं ना, हाँ -1 से 1 नहीं करके -1 से 0 कर लेते हैं, -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच ये वाला कर्व है, और इसका इक्वेशन क्या है -x² + 1, क्या हो जाएगा -x² + 1 dx, अब प्लस फिर 0 से 1, और 0 से 1 में ये इक्वेशन है कितना x² + 1, और इसी को इंटीग्रेट करके और वैल्यू पुट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आजकल जो ट्रेडिशन बन गया है जेई मेन में या कोई भी कंपटीशन में, ये जो इनक्वलिटी लगाकर पूछना, तो कुछ नहीं है, आपको करना क्या है कि जैसे आप अभी एरिया पढ़े हैं बिना इनक्वलिटी का, उसी टाइप का इनक्वलिटी में इक्वल लगाकर, जहाँ जहाँ इनक्वलिटी है उसको हटाकर इक्वल लगा देना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इनक्वलिटी में पॉइंट डाल के चेक कर लेना है कि किधर रीजन बन रहा है, और वहीं एरिया आपको फाइंड आउट कर देना है। तो बस इनक्वलिटी देकर डरना नहीं है, काफ़ी आसान होता है, और कभी कभी सीबीएसई में भी पूछता है, बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है इनक्वलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज आपका एरिया ख़त्म हो गया, अब उसको रिवाइज कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक भी बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन जेई का कराया गया है, और आप रिवाइज कीजिए, और कोई भी बुक लेकर बनाइए, आपसे बनेगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।